Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand the one of the important concept in the research field, which is hypothesis. The term hypothesis is very important in the field of the research और मैंने इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि इस टर्म को मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे अगर कोई नॉन रिसर्च के बैकग्राउंड का भी है तो वो इससे समझ सके कि क्या है ये टर्म हाइपोथेसिस और किस तरह से इसको यूज में लेते हैं और एक्चुअल में ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बेसिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का हिंदी में मीनिंग होता है परिकल्पना। दैट मीन्स कि आपने किसी चीज को लेके प्रेडिक्शन निकाला है। अब वो चीज क्या होगी, आपके होंगे वेरिएबल्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। और अगर मैं बात करूं अदर फील्ड में तो वो होगा प्रेडिक्शन। और अगर रिसर्च की फील्ड में बात करूं तो ये होगा हाइपोथेसिस। दोनों टर्म वैसे देखा जाए अलग है, बट अगर रिसर्च की फील्ड में अपन को prediction word use करना है तो that is hypothesis. So you can say that prediction is called as a hypothesis in the field of the research. So इसकी definition क्या है? Hypothesis is an educated testable guess in the science. That means कि एक तरह से testable guess होता है ये, और ये एक तरह से प्रिडिक्शन ही मान के चलो, बट एक तरह से फील्ड होता है आपका रिसर्च का, तो एजुकेशन का फील्ड हो जाता है। और इसके बाद में हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद में उसकी जो है वैलिडिटी देखी जाती है, उसका टेस्टिंग भी किया जाता है, उसके बाद में ही उसको जो है एक तरह से रिसर्च में कंक्लूजन के रूप में लिया जाता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम विल रिड्यूस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। अब ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि भाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम कम करेगा एम्प्लॉय के एब्सेंट होने में को। देयर विल बी नो चेंज और देयर विल बी मोर एब्सेंटिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। कुछ रिजल्ट निकल सकता है कि अगर आपने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है और उसका पर्पस आपका कुछ और है, अब उसका रिजल्ट किस तरह से आ सकता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉय वही रहेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा भी हो या फिर एब्सेंटिज्म कम भी हो जाए। तो इसके तीन तरह के जो है वो प्रिडिक्शन निकलता है। अब वो प्रिडिक्शन जो है उसकी जो वैलिडिटी जो है वो बाद में देखी जाएगी, बट हाइपोथेसिस क्या क्रिएट हो गया इसमें, दैट मीन्स कि ये तीनों सिचुएशन, नो चेंज, लेस चेंज और मोर चेंज। सो एक तरह से ये सिंपल ही एग्जांपल है जिसका मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एग्जांपल लिया, बट अगर रिसर्च की फील्ड में देखिए तो अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपन रिसर्च कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि अपन को हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ता है कि क्या हो सकता है इसमें। उसके बाद में उसकी वैलिडिटी बाद में शो होगी कंक्लूजन के रूप में। सो ये इसका बेसिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है इसके कुछ फीचर्स। फीचर्स के रिगार्डिंग यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। दैट मीन्स कि बेसिक मीनिंग्स ऑफ हाइपोथेसिस, एवरी टाइम यूजीसी नेट में हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे हैं, स्पेशली फीचर्स, मीनिंग, इसके टाइप्स। सो फर्स्ट फीचर इज इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। श्योरिटी नहीं है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो है वो अपन ने शो किया है, इसकी वैलिडिटी जो है वो बाद में देखी जाती है। सेकंड इज इट शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए। इट मस्ट बी जनरलाइजेबल, दैट मीन्स कि आगे के प्रोसेस में काम आना चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन, क्योंकि अपन को उस टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी पता नहीं है। लाइक एम्प्लॉय ट्रेनिंग, उसके 3 ऑप्शंस निकल सकते हैं, लेकिन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो अपन को अभी पता नहीं, उसका रिजल्ट कंक्लूजन जो है वो बाद में आएगा, तो वैलिडिटी जो होगी वो अननोन होगी। फिफ्थ है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, स्पेसिफाई द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। दैट मीन्स कि एक तरह से देखा जाए कि लॉजिकली बेस्ड होता है और 2 वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड होता है। जनरली 2 एंड मोर भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही हो, बट जनरली अगर कैलकुलेट कर रहे हैं या फॉर्मुलेट होता है हाइपोथेसिस तो वो 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है लॉजिकल रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए। सो इसके फीचर्स है और मैक्सिमम एनटीए यूजीसी नेट में इसके फीचर से क्वेश्चन आए हैं। Next is the types of hypothesis, one of the important concept in the hypothesis. What are the types?
फर्स्ट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स कि टू वेरिएबल्स होंगे आपके पास और उनके बीच में जो है रिलेशन जो है वो बताना है। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स, टू एंड मोर। टू एंड मोर दैट मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो भी टू एंड मोर हो सकते हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो भी टू एंड मोर हो सकते हैं। थर्ड इज एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल वर्ड मैंने बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स कि एक तरह से ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाइपोथेसिस को क्रिएट करना। नल हाइपोथेसिस, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये जो दोनों टर्म है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हाइपोथेसिस के, और मैक्सिमम यूजीसी नेट इन दोनों टर्म्स में से ही जो है क्वेश्चन पूछता है और हमेशा क्वेश्चन इसके रिपीटेड होते हैं। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की नीड है। नेक्स्ट इज अ लॉजिकल, दैट मीन्स कि आपके कुछ लॉजिकल टर्म यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स के बीच में। एंड लास्ट इज अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिकल हाइपोथेसिस जो होता है स्टैटिकल मॉडल्स जो होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है और एक तरह से डिफिकल्ट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस इसको मानते हैं। नल हाइपोथेसिस, रिसर्च की फील्ड में हाइपोथेसिस का इम्पोर्टेंट टाइप है वो है नल हाइपोथेसिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H0 और ये इसका सिंबल है। और जनरली बेसिकली इसके सिंबल के थ्रू जो है वही लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि H0 इज अ नल हाइपोथेसिस। नल का मीनिंग क्या हो गया, H0 दैट मीन्स कि जीरो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। नेम से ही क्लियर हो गया और इसका यही मीनिंग है जनरली। Null hypothesis exists when researchers believe that there is no relation between the two variables or a lack of information to state a scientific hypothesis. That means कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है वेरिएबल्स के बीच में, या फिर इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके बीच में रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि उसमें कुछ साइंटिफिक अप्रोच जो है वो यूज में नहीं लिया है हाइपोथेसिस की फील्ड में। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है वो प्रेजेंट किए हैं नल हाइपोथेसिस को शो करने के लिए। दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन माय हेल्थ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई ड्रिंक ग्रीन टी ओनली और रूट बियर ओनली। फर्स्ट एग्जांपल से ही क्लियर हो जाता है कि अगर ये जनरल सेंस है कि अगर आपने ग्रीन टी या फिर रूट बियर पिया है तो उससे कुछ भी चेंज जो है नहीं हुआ है, आपकी हेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया नल हाइपोथेसिस का एक तरह से एग्जांपल, जीरो इफेक्ट। सेकंड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन माय वर्क हैबिट व्हेन आई गेट अप 8 एंड व्हेन आई गेट 9 आवर्स ऑफ स्लीप। कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इफ आई यूज distilled water only और विटामिन सी रिच वाटर। कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इस तरह के न्यूट्रिशन से। अब ये एक तरह से प्रेडिक्शन है, आपने कई बार ऐसा हो सकता है कि ये ट्रू भी हो और एक तरह से फॉल्स भी हो, कुछ जरूरी नहीं है, और ये क्या है आपका हाइपोथेसिस टर्म है। अब ये चीज जो है एक तरह से नल हाइपोथेसिस में क्लियर हो गई कि देयर इज अ न्यूट्रल रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताता है, कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज को यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं नजर आता, तो रिसर्च की फील्ड में ये हो जाता है कि ये नल हाइपोथेसिस है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टर्म विच इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये जो है डिनोट होता है H1 के थ्रू, दैट मीन्स कि आपके पास एक अल्टरनेट अवेलेबल है, वो है कि आपके बीच में आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो है कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब वो रिलेशन कैसे हो सकते हैं, देयर एक तरह से मान के चलो नल हाइपोथेसिस जो है अपोजिट उसका टर्म है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जहां पर नल हाइपोथेसिस जो है टर्म यूज हो सकता है तो वहां पे अल्टरनेट जो है यूज नहीं होगा, ये सीन तो क्लियर है। और एक तरह से देखा जाए इन एन अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव अ नल हाइपोथेसिस रिसर्चर विल सीक टू डिस्कवर एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज नल आ रही है तो ऑब्वियसली रिसर्चर जो होगा, रिसर्च करने वाला उसका अल्टरनेट निकालेगा कि क्या इस अल्टरनेट के थ्रू ये चीज एक्सेप्ट हो सकती है, और हमेशा रिसर्च की फील्ड में यही होता है। अब अगर इन केस कोई जो है चीज एकदम कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही तो उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जाता है उसके रिजल्ट्स के लिए। सो मैंने उसी एग्जांपल को जो है एक अलग वे में प्रेजेंट किया है कि कुछ उसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहे थे तो मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, माय हेल्थ इम्प्रूव
using green tea and root beer. That means कि it is opposed, एक तरह से मान के चले कि मैंने ये सब पिया है तो मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई है when I drink green tea only as opposed to root beer only. My work habit improved during a time when I get 8 hours of sleep only as opposed to 9 hours of. That means कि आपका जो है हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुआ है। 8 आवर्स जो है अगर आप सोते हो तो उसके अपोजिट 9 आवर्स ऑफ स्लीप के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है 8 आवर्स। उसी तरह से फर्स्ट एग्जांपल में भी इसी तरह से था कि अगर आप रूट बियर के बजाय आप ग्रीन टी पीते तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, और 8-9 आवर्स की जगह 8 आवर्स पीते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें ये चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रही थी। The third is the growth of plant improved during the time when I use vitamin rich water only as opposed to distilled water. That means कि आपने इसके अपोजिट में ये वाला वाटर यूज किया है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट। दैट मीन्स कि आपने दो वेरिएबल्स लिए। दो वेरिएबल्स कौन से हैं? एवरी एग्जांपल में दो वेरिएबल्स है, ग्रीन टी, रूट बियर, 8 आवर्स, 9 आवर्स, रिच वाटर एंड डिस्टिल वाटर। तो ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है और उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। ये है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में एकदम उसके अपोजिट था, आपका कोई रिलेशन नहीं था और कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था। सो ये है आपके हाइपोथेसिस टर्म और ये बहुत ही जनरल टर्म है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगी विच इज अ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन द फील्ड ऑफ हाइपोथेसिस। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने यूजीसी नेट में समझ लिया दैट मीन्स कि आपके 2 क्वेश्चंस जो है वो कवर करता है ये टॉपिक, और क्लियरली आपका जो है मार्क्स इम्प्रूव होते हैं इस टॉपिक के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।